था कि सर हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से कैसे बात की शुरुआत करें। अगर आप स्ट्रेंजर से मिलते हैं, आप अजनबियों से मिलते हैं, तो किस तरीके से हमें बात की शुरुआत करनी चाहिए। वेल, आप लोग अजनबियों से रोज मिलते हैं, आप नए रेस्टोरेंट में जाते हैं, तब वहां पे जो वेटर होता है वो अजनबी होता है, लोग होते हैं अजनबी होते हैं। आप कहीं पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, आपको अजनबी लोग मिलते हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में भी अजनबी लोगों से मिलते रहते हैं। ट्रेन में, बस में, एयरप्लेन में आप अजनबी लोगों से मिलते रहते हैं। तो अजनबी लोग तो हर जगह है और बहुत सारे हैं। सवाल ये है कि हम इनसे बात कैसे शुरू करेंगे। एंड खासकर जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है या सेल्स बिजनेस के अंदर है, उन्हें तो अजनबी लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। बट सवाल फिर से यही है कि शुरुआत कैसे करें सर, बात करें तो करें कैसे। वेल, अगर आपका भी यही सवाल है कि अजनबी लोगों से बातचीत कैसे शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेल, इस वीडियो में मैं आपको जो सोल्यूशन बताऊंगा वो इतना सटीक और इतने इफेक्टिव है कि आप अजनबी लोगों से बात करना तुरंत शुरू कर देंगे एंड आपकी हेजिटेशन खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि आप अजनबी से कैसे बात शुरू कर सकते हैं? उससे पहले मैं आपको अपनी जिंदगी का एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अभी हाल फिलहाल की बात है। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड जो डेली में जहाँ पे घूमने जा रहा हूँ, जहाँ पर भी जा रहा हूँ, आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो डेली लाइफस्टाइल की जो पोस्ट है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मिल जाती है। सो इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपने मुझे नहीं फॉलो किया हुआ है, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया हुआ, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाकर फॉलो कर सकते हैं, सो दैट जो मैं रियल लाइफ में कर रहा हूँ वो सब आप देख पाए। अब हुआ क्या, अभी कुछ टाइम पहले मैं सिक्किम गया, अपनी वाइफ के साथ में सिक्किम में गया था। तो हमारा जो सेमिनार होता है, सेमिनार के अगर आगे पीछे हमारे पास टाइम होता है तो हम उस लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं। सो वहाँ पे हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था एंड मैं पहुँच गया सिक्किम में। एंड सिक्किम में जाने के बाद हम वहाँ पे नॉर्थ सिक्किम में गए। तो वहाँ पे कुछ जगह है, लाचुंग, लाचेन, हो सकता है आपने कभी सुना ना हो, बट मैंने भी नहीं सुना था, बट बहुत खूबसूरत जगह है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो हम लाचुंग में थे। लाचुंग से ऊपर एक यूमथांग वैली करके एक जगह आती है। तो हमारे पास ड्राइवर था, हमारे पास अपनी गाड़ी थी, हमने वहाँ पे गाड़ी ले रखी थी। तो हम पहुँच गए ऊपर एंड हमने बहुत अच्छे से वो जगह को एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद ठंड बहुत ज़्यादा थी, माइनस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। तो मेरी वाइफ ने बोला कि हमें थोड़ी सी चाय ले लेनी चाहिए। वैसे तो मैं ऑलरेडी चाय नहीं पीती, बट एनीवे उसने बोला मुझे चाय लेनी है। तो हम एक टी स्टॉल पर रुक गए एंड वहाँ पास में एक टी स्टॉल था। तो वैली से वापस आते बस पास में ही टी स्टॉल था, हम टी स्टॉल पर रुके एंड टी स्टॉल पर रुकने के बाद मैंने चाय ली। अब हम चाय पी रहे थे तो हुआ क्या, वहाँ पे एक बाइक पे एक इंसान एंटर करता है एंड टी स्टॉल के बस आगे ही बाइक को हमें पार्क करना है। तो एक रॉयल एनफील्ड की एक हिमालय करके बाइक आती है, थोड़ी ऊंची बाइक आती है, उस पे वो आती है और उसकी वाइफ पीछे बैठी होती है। एंड वो जैसे ही बाइक पार्क करता है, बस आप ये समझिए कि उसने सामने बाइक पार्क करी है और यहाँ पे हम बैठे हैं। तो एक स्टूल सा रखा हुआ है, उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं एंड सामने उन्होंने बाइक पार्क करी। तो जैसे ही मैंने उन्हें देखा, आई कांटेक्ट बना, स्माइल मैंने पास करी है, मेरे मन में जो एक सवाल था, मैंने क्यूरियोसिटी से वो सवाल उनसे पूछा। वो सवाल ये था, आपको ठंड नहीं लग रही भाई? तो मैंने आई कांटेक्ट बनाया, मैंने स्माइल से बोला उनसे कि आपको ठंड नहीं लग रही बाइक पे? तो उन्होंने बोला ठंड, एक्चुअली मैं तो यूरोप में काम करता हूँ तो वहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा ठंड होती है, तो ये तो मेरे लिए नॉर्मल है। तो उन्होंने इस तरीके से बोला। अब है क्या, हम टूर पे थे, अब एक इंसान एक हिल स्टेशन पे आ रहा है तो वो भी टूर पे होगा। मेरा नेक्स्ट सवाल था, अच्छा फिर आप कहाँ से आ रहे हैं? एंड इसी तरीके से मैंने बोला कि कहाँ से आ रहे हो, आप कहाँ पर थे? तो उस इंसान ने भी रिप्लाई किया, इससे पहले हम पहले गए थे। मैंने अच्छा पहले, वो कैसी जगह है, मैं तो गया नहीं। तो उन्होंने बताया कि पहले वही ऐसे ऐसे है, वेस्ट सिक्किम के अंदर है और बहुत ही खूबसूरत है। तो उनकी वाइफ ने भी कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी हमारे साथ कि वो बहुत खूबसूरत, आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो और उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया कि हम वहाँ पे जब रुके तो हमें कैसे रिजॉर्ट में रुके थे जहाँ से कंचनजंगा का बहुत अच्छा खूबसूरत सा व्यू दिख रहा था। फिर हमने, उनकी वाइफ ने बोला कि हमने रात में बहुत फायर करी। उसके बाद वहाँ पे जो रिजॉर्ट था वो बहुत खूबसूरत था, नाम बताया उन्होंने रिजॉर्ट का। उन्होंने बोला आप भी वहीं पर रुकना। उसके बाद थोड़ी कम्युनिकेशन हो रही है, कम्युनिकेशन समझते ना। एनीवेज मैंने बोला, मैं भी कन्वर्ट हो रहा था कि मैं डेफिनेटली वहाँ पे जाऊँगा। तो एक सेल आने वाली थी एनीवेज, क्योंकि हम थोड़ा सा बिजनेस के अंदर है तो इस तरीके से भी समझते हैं चीज़ों को।
तो उन्होंने बताया कि जो रिजॉर्ट है उनके पास पूरा पहाड़ था, हमने ये किया, हमने वो किया, इस तरीके से एंजॉय किया, पूरा उन्होंने बताना शुरू कर दिया। एंड बताने के बाद मैंने कहा अच्छा फिर आप कहाँ गए? उन्होंने बोला फिर हम ऐसे आए, फिर हम वहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से गैंगटॉक पहुँचे एंड तब से हमने इस तरीके से अपनी सफ़र शुरू किया एंड हम पूरा बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा अच्छा बहुत मज़ा आ रहा है। तो उन्होंने अपना बताया यार बाइक पे तो मज़ा ही अलग है, इस तरीके से उन्होंने अपना एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। Start a fast-growing online business on Meesho today. Watch your sales get better online with the power of. अब उन्होंने जब अपने बारे में बताया, मैंने कुछ और भी चीज़ें उनसे पूछी कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे पेरिस के अंदर काम करता हूँ और पेरिस के अंदर जो उससे भी ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, तो उस इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर मैं एज असिस्टेंट मैनेजर हूँ और मैं इस तरीके से वहाँ पे काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया। देखो आई एम अ गुड लिसनर, तो मैं सुन भी जाता हूँ। उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं, मैंने बोला मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेरा बिजनेस भी है, तो मेरे यहाँ पे एक ट्रेनिंग था इसलिए मैं आया था। इस तरीके से हमारी कॉन्वर्सेशन हुई। सो वी बिकेम फ्रेंड्स इन लेस देन 5 मिनट से कम के दौरान हम फ्रेंड्स बन गए। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया तो एक सब्सक्राइबर भी मेरा बढ़ गया, तो हो सकता है वो भी मेरे वीडियो देख रहे हो। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पेज के बारे में बताया, तो हमें देखा ना एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन में आ गए एंड हम फ्रेंड्स बन गए। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या किया, जिस तरीके से मैंने उन्हें फ्रेंड बनाया, इससे भी आगे मैं आपको एक और बात बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, हम फ्रेंड्स बन गए। तो मैंने उनसे एक फेवर लिया, मैंने उन्हें बोला इफ़ यू वांट माइंड, आपको अगर इतना मजा आया तो 5 मिनट मैं भी आपकी बाइक चला के देखूँ कि कैसा लगता है। उसके बाद हम भी यहाँ पे एक बाइक लेंगे, तो वहाँ पे रेंट पे बाइक मिल जाती है, आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे रेंट पे बाइक अवेलेबल होती है। मैंने कहा मैं भी ले लूँ। तो उन्होंने थोड़ा सा हेजिटेट किया, फिर उन्होंने बोला ओके व्हाई नॉट। तो उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी दी, बाइक की चाबी दी एंड उसके बाद अपना हेलमेट भी दिया एंड बाइक और मैंने, आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, वहाँ पे कम से कम 10 मिनट हमने बाइक चलाई, बहुत मज़े से, पूरा खुले रोड थे। एंड उसके बाद आके मैंने उनको बाइक हैंड ओवर कर दिया। इनफैक्ट मैंने अपना फ़ोन भी दिया कि मेरी फ़ोटोज़ भी। तो मैंने उनके लिए क्या किया, ट्रेड डू एनीथिंग, बट मैंने उनसे एक फेवर मांगा। उनकी बाइक जो वो चला रहे थे, तो बाइक भी मैंने चलाई। अब कोई और इंसान होता है वो बाइक लेके भाग जाता, बट उन्हें ऐसा क्या लगा कि इतना ट्रस्ट भी बन गया कि उन्होंने अपनी बाइक दे दी मुझे, एक अनजान व्यक्ति को जिससे पहले कभी मुलाकात भी नहीं हुई, कोई जानते नहीं, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, बट व्हाई इट वाज दैट कि सामने वाले ने अपनी बाइक हमें दी। कोई और इंसान होता उसने लेके भाग जाता, भाई कहीं भी जा सकता था, बट ऐसा नहीं हो। सो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया जिससे मैंने एक फ्रेंड बना, या मैंने बिल्कुल एक अजनबी इंसान से बात करी और एक फेवर भी दे दिया। इसके साथ साथ मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स और भी दूंगा। मैं अपने लिए शूज़ खरीदे, जब मैं शूज़ खरीदने गया तो जो शूज़ ने शोरूम पे जो दिखा रहा था इंसान, तो शोरूम वाले ने बहुत सारे मुझे शूज़ दिखाए, तो मैंने 3 शूज़ सेलेक्ट करे कि इनमें से एक मुझे लेना। अब फाइनल जो मुझे टेक लेना था उससे पहले मैंने सोचा कि एक ओपिनियन लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो मैंने शुरू में इधर उधर देखा, तो वहाँ पे एक लड़की अपने लिए लेडीज़ फुटवेयर देख रही थी, मैं तो अपने लिए शूज़ देख रहा था। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा यस। मैंने कहा एक्चुअली मैं अपने लिए शूज़ देख रहा था, तो मैंने कहा कि एक लेडी ओपिनियन भी हो जाए, तो क्या आप मुझे बताएं कि तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है? तो उन्होंने बताया कि हाँ इसमें से अगर आप लेना चाहते हैं आप ये वाला, तो ठीक है। उन्होंने जैसा बोला उसके बाद कुछ कॉन्वर्सेशन हमारी शुरू हुई। सिमिलरली मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले मेरी शादी हुई है, तो शादी से पहले मैं गोवा में था एंड गोवा से वापस आ रहा था। तो ऐसा होता ना कि जब हम अपने नियर एंड डियर्स में कुछ ना कुछ लेते हैं, तो मुझे ध्यान आया कि मैंने अपनी फियांसे के लिए तो कुछ लिया ही नहीं। तो एयरपोर्ट पे वहाँ पे एक लेडीज़ बैग का शोरूम था, तो मैं शोरूम के अंदर गया एयरपोर्ट पे एंड उसके अंदर जाने के बाद मैंने वहाँ पे कुछ बैग्स देखे, पसंद करे, तो मैंने 2 बैग शॉर्टलिस्ट करे। अगेन जो वहाँ की जो मैनेजर थी उस स्टोर की, उस शोरूम की जो मैनेजर थी स्टोर की, तो उनसे मैंने ओपिनियन लिया कि इन दोनों से कौन सा अच्छा लग रहा है। वहाँ पे एक और लेडी भी अपने लिए बैग देख रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है बैग। सो आई गॉट एन ओपिनियन एंड आई गॉट अ रीजन टू टॉक टू देम। मैंने उनसे कोई कॉन्वर्सेशन भी शुरू करी, कुछ और चीज़ें भी देखी। सो वी कैन स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद एनीबडी, बट ये हो कैसे रहा है इसे साइकोलॉजिकली समझते हैं। बिकॉज मैंने आपको कई बार बताया है कि आई हैव अ डिग्री ऑन साइकोलॉजी, तो मैं आपको साइकोलॉजिकल चीज़ें सिखाता हूँ कि वो बिजनेस में किस तरीके से काम करते हैं। अब पहले वाले केस पे आ जाते हैं, जब मैंने
एक फ्रेंड बनाया हिल स्टेशन के ऊपर एंड मैंने उनकी बाइक राइड करी। उसके बाद जब हम अपनी गाड़ी में वापस बैठे थे, हमारे पास ड्राइवर, हमारे पास कार थी, तो बैठने के बाद कार में मैंने बोला कि मज़ा आया बाइक पे? मेरी वाइफ ने बोला बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला थोड़ा कॉल करते हुए, मुझे प्रॉस्पेक्टिंग अच्छी है तुम्हारे हस्बैंड? उसने कहा हाँ क्यों ना हो, इतने साल आपने नेटवर्क मार्केटिंग करी है तो प्रॉस्पेक्टिंग तो अच्छी होगी। प्रोस्पेक्टिंग अच्छी है कैसे है? हाउ आई कैन टॉक टू एनीबडी। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई पुष्कर तू तो किसी से भी बात कर लेता आज के डेट में। अब हम एक नॉर्थ सिक्किम में गए, मैं किसी को नहीं जानता था, बट आई मेड सम फ्रेंड्स देयर। हाउ मैं कैसे स्ट्रेंजर से बात कर पाता हूँ इतनी आसानी से कि लोग नहीं कर पाते। अब कुछ आपको बहुत पैथेटिक एडवाइस मिली, अगर आप लोगों को सुनोगे कि हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स के ऊपर, तो लोग आपको बताएंगे कि अजनबी लोगों से कैसे बात करते हैं। इतने मूर्ख लोग होते हैं, कहीं से भी कुछ भी पढ़ते हैं और कुछ भी बताना शुरू करते हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे, वो ऐसे बोलेंगे कि कुछ ना ऐसे बोलना, आपको कहीं देखा होगा, आप कहीं कोलकाता में तो नहीं रहते? नहीं मैं कोलकाता में नहीं रहता। अरे अरे नहीं, मैं एक्चुअली कोलकाता गया था, तो वहाँ पे मैं किसी से मिला, वो बिल्कुल आपकी तरह था। अब यही जो स्क्रिप्ट है, जो आपको हो सकता है कुछ और यूट्यूब चैनल पे सुनने को मिल गई हो, मैं बोला मूर्ख लोग होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। ये जो स्क्रिप्ट है ये इतनी ज़्यादा बोली गई है कि अब लोगों को पता है कि अगर कोई ये बोल रहा है तो हमें अब सी बना दें। कोई देखा हुआ है, शक्ल मिलती जुली लग रही है, ये अब नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। हाँ, अब एग्जाम्पल सेम लेते हैं। जैसे वो मैं बैठा था स्टूल पे एंड सामने उसने बाइक अपनी पार्क करी एंड मैं बोलता अरे आपकी ना शक्ल देखी हुई लग रही है, आपका नाम राहुल तो नहीं है? मैंने मेरा नाम राहुल तो नहीं है। आप कोलकाता से हैं क्या? नहीं मैं कोलकाता से नहीं, मैं तो दिल्ली से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मैं एक्चुअली दिल्ली रहता हूँ, तो मेरे घर के पास एक इंसान रहता राहुल, उसकी शक्ल आपसे मैच की। अच्छा तो नहीं बस ऐसे ही बैठे थे, मुझे लगा आपसे बात करें। क्या होगा इसके बाद? सी द थिंग इज, आप जिस बात से कॉन्वर्सेशन शुरू करते हो वो बहुत मैटर करता है। अगर आपने शुरुआत इस नोट पे करी है, जैसे जो घिसे पिटे डायलॉग्स आपने बोलना शुरू किया, तो सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेता। अगेन सेम स्क्रिप्ट उठा लेते हैं एंड स्टोर पे मैं बात करना शुरू करता हूँ। आपका नाम प्रिया तो नहीं है? नहीं मेरा नाम प्रिया तो नहीं है। अरे अच्छा, एक्चुअली मेरे स्कूल में एक लड़की थी, उसका नाम प्रिया था। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, इज इट वर्किंग? नो। सो व्हाट वर्क्स, आपको ये समझना पड़ेगा कि काम क्या करता है। अब जो मैंने बोला और ये किसी भी स्क्रिप्ट में फर्क क्या है, इसे समझते हैं। अब साइकोलॉजिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके से किसी भी इंसान से कॉन्वर्सेशन शुरू करनी चाहिए एंड सही तरीके से। सबसे पहले हमें किसी से भी बात करनी है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट बनाना। जैसे अभी मेरा आई कॉन्टैक्ट